बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ एक रेसिपी जो बहुत ईज़ी रेसिपी है भिंडी की, और एक स्पेशल टिप के साथ लेकर आई हूँ जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी भिंडी कभी भी चिपकेगी नहीं और बहुत ही क्रंची से और बहुत टेस्टी भिंडी बनेगी सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर। चलो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने भिंडी लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको हमें ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाएगी तो उसकी जो हमने जितनी भी साइज़ की आपने भिंडी लेनी है उसको उसमें कट करें, और कट करने के बाद उसको हमने ऑयल में फ्राई करना है। और हमने जब उसको फ्राई करना है तो इतना फ्राई करना है कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ओके दोस्तों, जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसे निकाल कर किसी प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद हमने लेने हैं 5 से 6 प्याज मीडियम साइज़ की। अगर आप ज़्यादा प्याज पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपने प्याज लेकर उनको कट करके इसमें हमने अब वही जो हमने ऑयल जिसमें हमने भिंडी फ्राई की थी उसमें हमने प्याज डालना है, और प्याज को हमने इतना भूनना है कि थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें मैं ऐड करना भूल गई, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला था। तो प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हमने ऐड करने हैं 3 अदर टमेटोज़। इनको हमने कट करके उसमें ऐड कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपना हस्बे ज़ायका, जितना आप यूज़ करें। मैंने 2 टीस्पून यूज़ किए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ जो साबुत धनिया होता है, उसको थोड़ा सा पीस कर वो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम हल्दी का ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम टमाटर्स वाले उसमें मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम इसको भूनेंगे, और जब इसमें से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो उसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप देखें कि ये मसाले में से ऑयल निकल रहा है तो आपने इसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है, और उसके बाद आपने भिंडी को इतना पकाना है कि उसको अच्छी तरह से वो उसमें साथ ही उसके भुनी जाए। लेकिन हमने इसको कवर करके नहीं पकाना, ना हमने इसको दम देना है, इसको हमने ढक्कन खोल कर पकाना है। और अब आपकी भिंडी तैयार है। इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें और मुझे दुआएं दें। जिसको नहीं आती है उनके लिए है। और मेरी जो इसमें एक टिप है वो ये है कि आप इसको अच्छी तरह जब ड्राई हो जाएगी उसके बाद आप इसको जब ऑयल में फ्राई करेंगे तब ये इसकी जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत ही क्रंची सी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेगा। और जिस बहनों ने मुझे अभी तक, जिस दोस्तों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बने। और थोड़ा सा मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरी वीडियोस को, और मेरा साथ दें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ, नई आपके साथ टिप्स के साथ हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अब दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब